हेलो दोस्तों, हम अभी तक देख चुके हैं कि दो वेक्टर को ग्राफ से कैसे जोड़ा जाता है। तो उसको जोड़ने की एक ट्रायंगल मेथड है, तो उसको हम ग्राफिकली ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें टू वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है, तो इनको ऐड करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल मेथड क्या है, जिससे कि हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, जो रिजल्टेंट है उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए। आर के रिजल्टेंट को हम ऐसे शो करते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये वेक्टर है तो हमें इसका डायरेक्शन मिलना चाहिए, तो हम इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे फाइंड करेंगे कि थीटा क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। तो आज की वीडियो हम यही देखेंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि। इसमें सबसे पहले हमें दो वेक्टर गिवन होंगे, तो सबसे पहले उन दो वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे लेटर में वेक्टर ए गिवन है और इसमें हमें वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर बी को ऐड करने के लिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हम वेक्टर बी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए इसमें हम एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बनाना होता है, जिसके लिए हम ए के एंड से वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे और बी के एंड से एक लाइन ड्रॉ हम ए के पैरेलल करेंगे। तो इससे हमारा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा, यानी ए और बी के एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा, वो इसके डायगोनल के अलोंग होगा और इस डायगोनल के अलोंग होगा, ना कि ये शॉर्टर डायगोनल के। अब हमें ये जो रिजल्टेंट आर है, इस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और सेकंड इसका एंगल फाइंड करना है। लेट जो वेक्टर ए एंड बी है, इनके मिड का एंगल थीटा है और हमें आर का एंगल फाइंड करना है। तो हम इस एंगल को यानी अल्फा को हम कैलकुलेट करेंगे कि अल्फा कितना आएगा। शुरू करने से पहले इन पॉइंट्स को हम नेम देते हैं ओ, पी, क्यू एंड आर। आर के मैग्नीट्यूड को हमें कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि जो ए वेक्टर है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं एंड क्यू से इस एक्सटेंडेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई पॉइंट। ऑब्वियस है, ये टू लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे आर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ट्रायंगल ओ ई क्यू में। तो मैं आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम देखें तो आर का मैग्नीट्यूड है हमारा ओ क्यू, यानी ओ क्यू की लेंथ ही आर का मैग्नीट्यूड है। तो हमें ओ क्यू फाइंड करना है। तो ओ क्यू फाइंड करने के लिए ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा ओ ई स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ओ ई जो है वो हमारा दो पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट तो उसमें ओपी है एंड देन पीई है। तो हम ओ ई को लिख सकते हैं ओपी प्लस पीई। तो ओ ई के प्लेस में लिख सकते हैं ओ पी प्लस पीई होल स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर प्लस 2 ओ पी एंड पीई प्लस क्यू ई स्क्वायर। अगर हम ट्राइंगल पीई क्यू में देखेंगे, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें पीई स्क्वायर यानी ये जो है इसका स्क्वायर प्लस क्यू ई का जो स्क्वायर है ये हमारा इसके हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पीई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के प्लेस में हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेते हैं और देखते हैं जो ओ क्यू स्क्वायर है वो अब क्या आ जाता है। ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, प्लस पीई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के प्लेस में हम पुट कर देंगे पी क्यू होल स्क्वायर।
प्लस 2 OP एंड PE। जो OP है वो तो हमारा नोन है, वो A का मैग्नीट्यूड है, एंड जो PQ है, PQ भी हमारा नोन है, जो कि हमारा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। OP अगेन फिर से ये हमारा नोन है, और PE जो है यहाँ पर हमारा अननोन है, तो PE हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि हमारा अननोन है। तो हम यहाँ पे PE को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PE को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा ट्राइंगल PEQ में देखेंगे। तो ट्राइंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है ट्राइंगल PEQ में। तो ट्राइंगल PEQ में हमें चाहिए PE हमें कैलकुलेट करना है, और PQ जो है हमें नोन है, तो हमें चाहिए बेस एंड हाइपोटेन्यूज में रिलेशन। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, वो होता है हमारा PBP अपॉन HHB। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, जिसमें कि जो फर्स्ट होता है ये हमारा साइन होता है, सेकंड हमारा कॉस होता है, थर्ड जो हमारा टेन होता है, और इसी के अपोजिट में ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो हमें रिलेशन चाहिए बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन यहाँ पे सेकंड वाला है, जो कि कॉस है। तो यहाँ पे हम कॉस को फाइंड कर लेंगे इन ट्रायंगल PEQ। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू base upon hypotenuse। तो base is PE upon hypotenuse is PQ। तो यहां से हमारा PE कैलकुलेट हो जाएगा। PE इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू PQ cos थीटा। अगेन अब जो PQ है वो हमारा नोन है, तो हमारे जो यहाँ पे सारे टर्म्स होंगे नोन हो जाएंगे। तो OQ होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP एंड PE के प्लेस में हम पुट कर देंगे PQ cos थीटा। अगर इन सभी के प्लेस में हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, जैसे कि R का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम या तो ऐसे शो कर सकते हैं या डायरेक्टली से हम R लिख सकते हैं। अगर हमें पता है कि R एक वेक्टर है, ऐसी जो A वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम लिखने के लिए सिंपल इसे हम A लिख सकते हैं, और B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम डायरेक्ट B लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम वो पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, दैट इज OP इज A। तो A का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको वेक्टर नहीं लगाना है, क्योंकि इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ना कि उसको उस वेक्टर को कंप्लीटली ले रहे हैं। PQ स्क्वायर, PQ इज इक्विवेलेंट टू OR, जो कि B का हमारा मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस 2OP इज A P cos थीटा। cos थीटा यहां से अगर हम देखें, जो R है उसकी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगी R इक्वल टू अंडरूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हमारा यहां पर इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया। अभी भी ये डेरिवेशन जो है हाफ है, क्योंकि हमने इस पे अभी हमने इसका जो एंगल है ये कैलकुलेट नहीं किया है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कैसे हम इसको OEQ ट्रायंगल की हेल्प से एंगल अल्फा हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एंगल अल्फा। एंगल किसका? वेक्टर R का, जो कि हमारा रिजल्टेंट है। तो हमें यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करना है, जो कि R का एंगल है A के रिस्पेक्ट में। इसमें हम ट्रायंगल OEQ में लेते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर PBP अपॉन HHB से। थर्ड वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा QE है, और जो बेस है हमारा OE। QE को तो हम कुछ और लिख नहीं सकते, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। OE के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं OP प्लस PE। P हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और QE को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो QE को फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल PEQ में फिर से देखेंगे, और यहाँ पे हमें क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर के लिए हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी फर्स्ट वाला टर्म जो कि होता है हमारा साइन है, और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा QE अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा PQ है। तो यहाँ से QE हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। QE इक्वल टू हो जाएगा PQ साइन थीटा। और जो हमारा QE है ये तो ये हो गया, और जो PE है ये हमने लास्ट
उसमें फाइंड किया था पी इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज को पुट करके टेन अल्फा देखेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है क्यू ई इज पी क्यू की इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पी क्यू जो है बी के इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ओपी के प्लेस में, ओपी इज वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस पीई के प्लेस में उसकी जो वैल्यू है जो कि हमारी पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू इज अगेन बी, तो पी क्यू कॉस थीटा है, तो पी क्यू के प्लेस में हम लिख देंगे बी एंड कॉस थीटा। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है फॉर्मूला यानी जो एंगल है रिजल्टेंट आर का वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पर इस पर डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, विशेष स्थितियां आती हैं, तो वो स्थितियों पर इसमें क्या असर पड़ता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, जब जो एंगल है यानी जो थीटा है ए एंड बी के मिड का जो एंगल है वो इक्वल टू हो जाता है जीरो के, यानी जो दोनों वेक्टर्स हैं वो अलोंग दी सेम डायरेक्शन है। तो वेक्टर ए अगर ये होगा तो वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो उनका मिड का एंगल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आर तो हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है कॉस जीरो इज वन, तो कॉस जीरो के प्लेस हम वन पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एंड ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडरूट भी है तो ये कट हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा ए प्लस बी। ये तो कंडीशन वन है जब दोनों सेम डायरेक्शन में, इस केस में जो हमारा आर है वो मैक्सिमम हो जाता है। यहीं पर अगर हम इसका एंगल फाइंड करें टेन अल्फा, तो टेन अल्फा अगर हम फाइंड करते तो बी साइन थीटा इज साइन जीरो, तो बी साइन जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है साइन जीरो इज जीरो, तो ये कंप्लीट जो भी टर्म है जो अपॉन जो भी आएगा जो वन हो जाएगा, तो कंप्लीट जो टर्म है ये जीरो हो जाता है, तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाता है जीरो, और टेन में जो जीरो वैल्यू होती है वो जीरो की ही होती है, जीरो एंगल की, तो इस केस में हमारा जो एंगल है वो जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट का एंगल जीरो हो जाता है, और जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी यानी दोनों के सम के इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है। और ये मैक्सिमम का केस है जब जो हमारा दोनों वेक्टर का सम है वो मैक्सिमम होता है, वेक्टर एडिशन मैक्सिमम होता है। सेकंड कंडीशन में जो हमारा थीटा है वो हो जाता है 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज में हम cos 90 देख लेते हैं, cos 90 कितना होता है, और sin 90 देख लेते हैं, तो cos 90 तो हमारा जीरो हो जाता है और sin 90 जो होता है वो हो जाता है 1। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो r इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि cos थीटा वाला टर्म हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ये हम इतना ही लिखेंगे, तो यहाँ पे r हो जाएगा। और टेन अल्फा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा बी साइन जीरो, बी साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, तो कॉस 90 हमारा जीरो होता है, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो टेन अल्फा आता है टेन अल्फा इक्वल टू आ जाता है बी अपॉन ए। ये तब केस है जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। थर्ड हमारा केस होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उस केस में हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्रीज आ जाता है। जैसे वेक्टर ए अगर ये है तो वेक्टर बी हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इनके मिड का जो एंगल है वो ये 180 डिग्रीज आ जाता है। तो इस केस में हमारा जो आर है वो क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे cos 180 की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो cos 180 जो होता है वो cos जीरो के ही इक्विवेलेंट यानी 1 होता है, और यहाँ पे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो नेगेटिव 1 होता है, और साइन 180 जो होता है वो जीरो होता है, ये साइन जीरो के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू देखें तो r इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180, तो cos 180 होता है -1, तो -1 यहाँ पे अगर होगा तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है और इसका अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। तो इस केस में जो हमारा r है वो हो जाएगा r इक्वल टू a माइनस बी, यानी दोनों के डिफरेंस के इक्विवेलेंट। और यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा b साइन थीटा, तो b साइन 180 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा,
तो अपॉन वाला टर्म जो भी हो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का टर्म है तो 0 हो जाएगा tan 0। और अल्फा की जो वैल्यू 0 होती है वो होती है हमारी या तो 0 पे होती है या 180 पे होती है। तो हो सकता है जो रिजल्टेंट हो वो इसी डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो सकता है। सिंपली डिपेंड ये होगा कि कौन सा वेक्टर हमारा बड़ा है a और b में। तो ये हमारी इसकी 3 कंडीशंस हो गई। तो ये हमारी इसकी डेरिवेशन है r के रिजल्टेंट की और उसके एंगल की। तो ये है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कहीं पे आपको कोई टर्म या फिर कोई मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल फॉर्मूला या जो कैसे ये एंगल इक्वल हुए या ऐसी कोई भी चीज आपके डाउट में हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।